लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका जो फुल फॉर्म है एनआरसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मस्टर्ड। तो एनआरसीएम जो है इसका हेडक्वार्टर ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि नेपियर घास अर्थात पेनिसेटम पुरपुरम की उत्पत्ति हुई। तो नेपियर घास की उत्पत्ति जो है वो उप सहारा उष्णकटिबंधीय अमेरिका उप सहारा उष्णकटिबंधीय अमेरिका में हुई थी, अफ्रीका में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि एमपीकेवी यानी कि मध्य प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय राउरी द्वारा विकसित नेपियर घास की किस्म है। तो यशवंत आरबीएन 9 जो है ये एमपीकेवी द्वारा विकसित नेपियर घास की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन है कि चारा बाजरा का वानस्पतिक नाम है। तो चारा बाजरा का वानस्पतिक नाम होता है जो चारे वाला बाजरा है इसका वानस्पतिक नाम है पेनिसेटम ग्लूकेटम। अगला क्वेश्चन है कि उपयोगी चारा वाले ज्वार की प्रजाति है। तो उपयोगी चारा वाले ज्वार की प्रजाति जो है वो है जनसन घास यानी सोरगम हालेपेंस और सूडान घास ज्वार सूडानी। ये दोनों किस्में जो हैं वो चारे वाले ज्वार की प्रजातियां हैं, वैरायटी हैं या जाति है। अगला क्वेश्चन है कि चारा ज्वार की बहुकट किस्में हैं यानी मल्टीकट वैरायटी। तो रुचिरा मालदंडी और पंतचारा 5 और इसका जो नाम है वो है UPFS 32 और अगला है हरा सोना 855। तो ये किस्में जो हैं वो मल्टीकट वैरायटीज़ हैं ज्वार की। अगला क्वेश्चन है कि दोहरे उद्देश्य वाली किस्में चारा वाले ज्वार की हैं तो यानी कि डबल पर्पस वैरायटीज़ ज्वार की कौन सी हैं। तो ये हैं CHS 13R हाइब्रिड और SPV 669 और CSV 15। ये तीनों किस्में जो हैं वो डबल पर्पस हैं ज्वार की। अगला क्वेश्चन है कि एमपीकेवी राउरी द्वारा विकसित मक्का की किस्म है। तो मक्का की किस्म जो है ये अफ्रीकन टाल कंपोजिट वैरायटी जो है ये एमपीकेवी द्वारा विकसित की गई थी मक्का की वैरायटी। अगला क्वेश्चन है कि बरसीम की फसल आमतौर पर होती है। तो बरसीम की फसल जो है आमतौर पर परपरागण होती है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने का पुष्पक्रम एक खुली शाखाओं वाला पुष्पगुच्छ है जिसे जाना जाता है, यानी जो गन्ने का पुष्पक्रम है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे एरो कहा जाता है, एरो के नाम से जाना जाता है और पुष्पक्रम निकलने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना पर परागण किसके कारण होता है। तो गन्ने में जो पर परागण होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो प्रोटोगाइनी अवस्था के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की लवणता सहनशीलता किस्म है। तो गन्ने की लवणता सहनशीलता किस्म जो है वो CA453 और CO62125 है। ये दोनों किस्में जो हैं वो लवण सहनशील किस्में हैं गन्ने की। अगला क्वेश्चन है कि आलू की फसल सोलेनम ट्यूबरेसम है। तो ये जो है टेट्राफ्लाइड होती है। सोलेनम ट्यूबरेसम एक टेट्राफ्लाइड क्रॉप है। अगला क्वेश्चन है कि आलू के गोलाकार से अंडाकार फल कहलाते हैं। तो आलू का जो फल होता है उसे बॉल कहा जाता है आलू के फल को। अगला क्वेश्चन है कि मटर की अगेती किस्में हैं। तो मटर की अगेती किस्में हैं पंत मटर 2 अर्ली बैजर और अर के लिए तीनों किस्में जो हैं वो मटर की अगेती किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की आम के संकरण में आने वाली बाधाएं हैं। तो आम के संकरण में आने वाली बाधाएं हैं विषम युग्मजीय प्रकृति, लंबा किशोर चरण और बहुभ्रूणता। ये तीनों जो है आम के संकरण में आने वाली बाधाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है कि बीज रहित और स्पंजी ऊतकों से मुक्त आम की किस्म है। बीज रहित और स्पंजी ऊतकों से मुक्त आम की किस्म है। तो आम की जो बीज रहित किस्म है वो है सिंधु जो है वो आम की बीज रहित और स्पंजी ऊतकों से मुक्त किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है कि चयन द्वारा विकसित आंवला की किस्में हैं। तो चयन द्वारा विकसित आंवला की किस्में हैं NA4 और आनंद 2 और NA7। ये किस्में जो हैं चयन द्वारा विकसित की गई आंवला की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमरूद यानी सीडियम गुआजावा की उत्पत्ति हुई। तो सीडियम गुआजावा की उत्पत्ति जो है उष्णकटिबंधीय अमेरिका में हुई थी और वेस्ट इंडीज़ में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की चीन पूल प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी। तो वर्गीकरण की चीन पूल प्रणाली जो है वो हार्लेन और विट ने 1971 में दी थी। 1971 में दी थी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की खेती की प्रजातियां और उनके जंगली रूपों और रिश्तेदारों में परिवर्तनशीलता के क्रमिक नुकसान को कहा जाता है।
तो इसे आनुवांशिक क्षरण कहा जाता है, जेनेटिक इरोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अलग अलग जलवायु में उगाए जाने पर पूरी तरह से संयोग यानी छोटे नमूने आकार आदि के कारण नमूने जनसंख्या के जीन और जीनोटाइप आवृत्ति में परिवर्तन होता है। तो किसके कारण होता है या किस प्रकार होता है? तो ये जो है यादृच्छिक बहाव यानी रैंडम ड्रिफ्ट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संधान ब्यूरो स्थित है, संसाधन ब्यूरो स्थित है, तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर की जर्मोप्लाज्म का उसके प्राकृतिक आवास में या उस क्षेत्र में जहाँ यह प्राकृतिक रूप से उगता है संरक्षण के रूप में जाना जाता है। तो इन्हें जो है इन विट्रो संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की एक्स सिटू जर्मोप्लाज्म संरक्षण के रूप में संरक्षण शामिल है। तो ये जो है जीन बैंक या बीज बैंक और सेल ऑर्गन या ऑर्गन बैंक और शूट टिप कल्चर, इन तीनों के रूप में शामिल है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे तो आप लोग वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिएगा।